हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माय सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। जो हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी एरिया रिलेटेड टू सर्कल की क्लास 10th की, उसके हमने फर्स्ट 3 पार्ट्स कर लिए थे। पार्ट नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था। पार्ट नंबर 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया था। लास्ट पार्ट जो था वो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया था। आज हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 4 विच आर क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। दो करके कर रहे हैं क्योंकि पेपर्स भी आपके आने वाले हैं, ताकि आपको एक ही वीडियो में अगर मैं सारा का सारा दे दूं मैं भी आपको थोड़ा समझ आए। इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियोस बना के, ताकि कम क्वेश्चंस करके आपको प्रॉपर वे में समझ आ जाए, यही कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। A chord of a circle of radius 12 cm subtends an angle of 120 degree at the center। लास्ट लेक्चर में हमने दोनों क्वेश्चंस जो थे एंगल के ऊपर, वो दोनों को दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल थे। वो काफी आसान हो गया था क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। कब? जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसके सारे एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं और तीनों की तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। बट इसमें एक एंगल जो सेंटर पे सबटेंड कर रहा है, जो बना रहा है, विच आर 120 डिग्री। आगे बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट की बात की है, ना कि सेक्टर की बात की है। मतलब माइनर सेगमेंट से को निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले यहां पे आपको सिखाता हूं कि ये डायग्राम क्या कह रहा है। लेट अस सपोज दैट दिस इज द सर्कल। ठीक, ये एक सर्कल है। मान लो ये इसकी AB बी द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। AB बी द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल दिख रहा है ना सबको। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहां से यहां तक इसका ये रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस। ये जो पूरा एंगल फॉर्म्ड हो रहा है विच आर 120 डिग्री, पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल। ठीक है, और ये जो रेडियस है दैट इज 12 सेंटीमीटर। हियर इट इज आल्सो 12 सेंटीमीटर। ठीक, ये इसका मान लेता है AB, ये एक आंख का नाम रख देते हैं ACB। ठीक, अब हमें ये निकालना है, ये वाला सेगमेंट, ये सेगमेंट निकालना है, इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ दैट सेगमेंट इस आर्क से एक ही फॉर्म्ड होता है विच आर माइनर सेगमेंट, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब इसको निकालेंगे कैसे, पहले हमें ये पता होती है। आई हैव ओनली वन ऑप्शन हियर। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर OACB, सो दैट सेक्टर माइनस ट्राइंगल द रिमेनिंग एरिया इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या करेंगे, कंप्लीट इस सेक्टर में से, माइनर सेक्टर में से इस ट्राइंगल को, एरिया को बाहर निकालेंगे। द रेस्ट ऑफ द एरिया इज एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, जो मैं यहां पे शेड कर दूं। दैट्स इट, ये हमें निकालना है, बस इतना सा काम। ठीक है, समझ आ गया ना प्रोसेस क्या हमारा। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं ताकि क्वेश्चन में आ जाए आपको समझ। इसको भी थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं। ठीक है, चल हम यहां पे लिख रहे हैं। सबसे पहले हम यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्या ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर। ये बात दी, OM be the perpendicular on AB। let us draw OM perpendicular AB। ठीक है, इट मींस ये एंगल भी 60 डिग्री का हो गया और ये एंगल भी 60 डिग्री का हो गया, जो मैंने 120 लिखा था। ठीक है, दोनों एंगल कितने डिग्री के हो गए, 60 और 60 120, क्योंकि इक्वल एंगल्स में बढ़ जाएगा। अब ये एंगल है, ठीक है, राइट एंगल यहां पे, थीटा यहां पे रख दिया ये। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हाउ टू फाइंड द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारी है AB इंटू हाइट हमारी है OM। क्या एरिया ऑफ ए ट्राइंगल कैसे निकालना है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ना ही यहां पे बेस गिवन है, ना ही यहां पे हाइट गिवन है। इस साइड की मदद से और इस एंगल की मदद से 60 डिग्री से वी हैव टू फाइंड द बेस ऑफ ए ट्राइंगल AB एज वेल एज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल OM। ठीक, हाउ टू फाइंड, चलिए बताता हूं। यहां पे लिख रहे हैं इन ट्राइंगल OMA, राइट एंगल कहां पे रखा है हमने, राइट एंगल्ड एट। ठीक, हमें जो साइड निकालनी होती है उसको ऊपर रखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट। जो साइड गिवन दी गई होती है उसको नीचे रखते हैं।
एंगल हमारे पास थीटा हमारे पास यहां पे रखा गया, ये ध्यान रखना, थीटा को मत भूल जाना, ठीक है। आप चाहो तो ये एंगल भी निकाल सकते हो विच आर 30 डिग्री, क्योंकि 90 और 60 150 होता है। इफ यू सब्ट्रैक्ट 150 फ्रॉम 180 दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 30 डिग्री। उसको छोड़ दो, इसकी मदद से भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो बताता हूं। सबसे पहले मैं निकालता हूं बेस, ठीक है। एएम को ऊपर रखा और ये राइट एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, एओ को नीचे रखा। ये क्या बना, अभी के टाइम पे अगर थीटा यहां पे रखा है, ये परपेंडिकुलर हुआ। अगर थीटा के सामने, थीटा यहां पे रखा हुआ, थीटा के सामने परपेंडिकुलर फिक्स होता है, तो एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज ये फिक्स होता है। क्लियर हो गया? इसका मतलब मैंने यहां पे लिखा है ए एम दैट इज द परपेंडिकुलर, ये क्या है परपेंडिकुलर, और ए ओ विच इज द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज याद होगा अगर आपको, सम पीपल हैव, वो साइन होता है। एंगल कितने डिग्री का फॉर्म हुआ, 60 डिग्री का। एएम हमारे पास है नहीं है, एओ हमारे पास 12 दिया है, साइन 60 इज 1/2, इट मींस एएम की वैल्यू 12 मल्टीप्लाई बाय 1/2 दैट इज 6 सेंटीमीटर। ये निकाल दी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। किसकी, एएम की वैल्यू यहां पे लिखता हूं मैं, एएम कितना है 6 सेंटीमीटर। सो ए बी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एम, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है कॉमन कॉर्ड को, जितना ये होगा उतना ही होगा। अगर एम 6 सेंटीमीटर है, इट मींस ये ट्वाइस होगा, तो 2 इंटू 6 जो होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा। इज इट क्लियर? मैंने बोला था एक ही एंगल और एक ही साइड से हम ये बेस भी निकाल देंगे और हाइट भी निकाल देंगे। बेस मैंने ए बी निकाल दी, किसके निकाल रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ओ ए बी। क्लियर हो गया, दिख रहा है ना सबको, ठीक है। अब मुझे निकालनी है हाइट, कौन सी हाइट, ओ एम हाइट। मैं दोबारा वही ट्राइंगल लेता हूं, इन ट्राइंगल ओ एम ए, ओ एम ए, ओ एम ए, राइट एंगल हमेशा जहां पे रखा हुआ है वो फिक्स ही रहेगा, राइट एंगल्ड एट किस पे रखा हुआ है, एम पे, ठीक है। थीटा फिर यहां पे ये परपेंडिकुलर है ये। अब हमें निकालनी है ये वाली साइड। अगर थीटा यहां रखा हुआ है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बची साइड क्या होगी, बेस। हम लिख रहे हैं ओएम को ऊपर, जो साइड निकालनी है उसको ऊपर, जो साइड गिवन दी गई है एओ हमें गिवन दी गई है, इसको रखा नीचे। इसका मतलब ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। फिर बता रहा हूं, इसको बेस नहीं मानना। क्यों नहीं मानना, क्योंकि थीटा यहां रखा हुआ है। अगर थीटा यहां रखा हुआ है, इस डिग्री पे एंगल पे थीटा रखा हुआ है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, रेस्ट ऑफ द साइड इज बेस, ठीक है। ये तो हाइपोटेन्यूज फिक्स है। अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज कॉस, क्योंकि कर्ली ब्लैक हेयर होता है, कॉस एंगल कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ओएम हमारे पास कितना दिया, नहीं दिया, यही हमें हाइट निकालनी। एओ कितना दिए, 12, कॉस 60 साइन 30, कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है, 0 1/2, 1/2 होता है, 1/2, OM इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 2, 6। ये भी 6 सेंटीमीटर, वो भी 6 सेंटीमीटर, हाउ इज इट पॉसिबल? ओके, साइन 60 इज √3/2, साइन 60 इज √3/2, साइन 30 0 1/2 1/√2 √3/2, तो यहां पे √3 साथ में लगा देते हैं, कोई परेशानी नहीं है, यहां पे √3 लगा देते हैं, ठीक है। इधर भी 6 के साथ खाली √3 लगाना है, कोई परेशानी नहीं है। 2 इंटू √3, 2 इंटू 6 √3, 2 6 12 √3 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ आ गया? एक बार देख लो इसको, कोई परेशानी तो नहीं है ना, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू 12, 2 6 12, 6 √3, 6 इंटू दिस, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब निकालते हैं, ये आ गया 6 सेंटीमीटर। तभी मैं बोल रहा हूं दोनों का एरिया सेम कैसे हो सकता है, साइन 60 इज √3/2 नॉट 1/2, साइन cos 60 जो होता है वो 1/2 होता है, ठीक है। याद कर लो टेबल, 0 1/2 1/√2 √3/2 1 उल्टा 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस, ठीक है। समझ आ गया? ये टेबल भी आपको साथ में बता देता हूं, ठीक है।
तो साइन क्या बोला था 60 दैट इज √3/2, cos 60 दैट इज 1/2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम निकालते हैं ट्राइंगल का एरिया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, OAB। अब कंप्लीट OAB 1/2 इंटू बेस कौन सी आ गई AB इंटू हाइट कौन सी आ गई OM 1/2। AB हमने कितना निकाला 12√3 OM कितना निकाला 6, 2 3 द 6, 12 3 द 36 √3, 36 इंटू 1.73। यहां तक देख लो, ठीक है ना। √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 द वैल्यू ऑफ √3 इज 1.73। इफ यू मल्टीप्लाई 36 विद 1.73 दैट इज इक्वल्स टू 62.28। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये निकल गया हमारे पास किसका एरिया, ट्राइंगल का एरिया। अब दूसरा निकालते एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर जिसका नाम भी लिखते हैं माइनर सेक्टर, सेक्टर का नाम क्या था OACB। OACB कैसे, सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, θ/360 इंटू πr²। थीटा की वैल्यू कंप्लीट 120 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 है, 3.14 है और √3 की वैल्यू 1.73 और ये आपको दोनों गिवन दी गई है, ये ध्यान रखिएगा। 3.14 इंटू रेडियस कितना था 12 इंटू 12, रेडियस कितना है 12, मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 12। 12 1 दा 12 3 दा 36, 0 and 0 कैंसिल, 3 1 दा 3 4 दा 12, 3.14 को लिख रहा हूं मैं 314 अपॉन, यहां तक समझ आ गया। 4 1 दा 4, 25 दा 100, ठीक है 25 4 दा 100 होता है। अब 314 इंटू 12 अपॉन 25, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 314, 3140 और 628 डिवाइडेड बाय कितना, ये आ जाएगा आपका समथिंग 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देख लो, यही एरिया है। ठीक है, समझ आ गया। अब हमें जो निकालना था, मैंने आपको पहले ही बोला था मैं दो चीजें फाइंड करूंगा, एक एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का एरिया, और दूसरा इस पूरे सेक्टर का एरिया। ठीक है, ये दोनों चीजें निकाल दी। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे सेक्टर में से इस ट्राइंगल को बाहर कर दूंगा, ये वाला एरिया हमारे पास सेगमेंट माइनर सेगमेंट का एरिया हमारे पास फाउंड हो जाएगा, जो हमें निकालना है। कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट इस आर्क से यही एक कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट बनता है, जो हमें बोला था कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल निकालना। ठीक है, अब हम लिखेंगे कौन सा है इसका क्या नाम दिया ACB। ओके, एरिया ऑफ corresponding segment ACB, एरिया ऑफ ए सेक्टर, सेक्टर में से सेक्टर का नाम क्या था OACB, OACB माइनस एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का नाम क्या है OAB, OAB। ठीक है, समझ आ रहा है ना सबको, देख लो, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सेक्टर का एरिया कितना निकाला हमारा 150.72 माइनस 62.28। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 88.45 करके देख ले, 150.72 माइनस 62.28। ठीक है, 6 12 8 4 4 4 10 2 8 4 6 8 88.44 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं मैं यहां पे। ये निकल गया हमारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको अच्छे से देख लेना। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, नेक्स्ट वीडियो से पहले मैं आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बट ये खाली आपको अंडरस्टैंड करना है कि है क्या चीज है, बाकी इतना मुश्किल नहीं है, बट इसमें थोड़ा सा ये चीज कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है आपके लिए, बट ऐसा एक दो बार प्रैक्टिस करोगे वो भी कुछ नहीं है। ठीक है, समझ आ गया, कोई डाउट स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे से, सो दैट अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 8।
ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग, अच्छा एक कॉर्नर से वो रस्सी से, टू वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। पहले इसको हटा के यहाँ पे ले आते हैं ना, डायग्राम तो दी गई है, इसको बड़ा करते हैं, आज हॉर्स जी की चर्चा करते हैं, ठीक है। बाय मीन्स ऑफ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रोप, रस्सी ये इसके एक पैक से उसको बांधा हुआ है, और ठीक है अब क्या करता है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रास, तो हॉर्स उतना ही ग्रास खा सकेगा, उसकी रस्सी अगर ये 90 डिग्री पे, अगर ये स्क्वायर है इट मींस ईच एंगल इज 90 डिग्री, दैट इज फिक्स, क्योंकि स्क्वायर का हर एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। और अगर रस्सी से यहां से इसको यहां तक बांधा है, वो 5 मीटर की लॉन्ग रोप है, रोप कितनी है, रस्सी जो है वो कितनी है 5 मीटर की, इसका मतलब ये उसका रेडियस हुआ, रेडियस भी गिवन है और तो और उसका थीटा भी गिवन है, तो हम इसका सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां तक ही खा सकता है, और उसका तो थीटा, अब थीटा भी 90 डिग्री का है और रेडियस भी हमारे पास है, तो एरिया पे सेक्टर निकाल दो, दैट्स इट। सॉल्यूशन नंबर 8 हम यहां पे लिख रहे हैं, इट कैन फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन it can be observed that horse can graze कितना एरिया ऑफ a circle of radius 5 सेंटीमीटर 5 मीटर, सॉरी मीटर है ना, हाँ, एंड थीटा एंगल जो होगा फॉर्म्ड होगा विच इज 90। अब इसका नाम रखते हैं, मान लो ये ए है, ये ओ है, ये हमारे पास बी मान लेते हैं, यहां पे हम सी मान लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर AO BC थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी दी है 90, क्योंकि स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है, इसमें यह 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू बोली गई है, यस 3.14, रेडियस हमारे पास 5 इंटू 5, 9 1 द 9 4 द 36, 1/4, 314 अपॉन 100 into 5 5 the 25, 25 4 the 100, 4 4 the 16, 314 upon 16 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ आ गया यहां तक, कोई मुश्किल? अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो वो आएगा 19.625, दैट इज राइट। बस ये चीज पूछी गई थी आपसे, बताओ क्या मुश्किल है इसमें, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हो गया ये। अब हमें बोलता है सेकेंड पार्ट में, अभी ये 5 मीटर यहां से यहां तक इसकी रो 5 मीटर की थी, ठीक है रस्सी, अब बोलता है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, कितना इंक्रीज हुआ होगा, इंक्रीज पूछ रहा है, इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, बोलते हैं मान के चलो यहां से यहां तक 5 मीटर थी, अब यहां तक 10 मीटर हो गई, ठीक है, रोप कितनी हो गई 10 मीटर, तो ये जो इंक्रीज हुआ यहां से लेके यहां तक, बस इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक वो कितना इंक्रीज हुआ, हम निकालते हैं 5 मीटर की जगह 10 मीटर का रेडियस लेके, जो टोटल आएगा उसको माइनस कर देंगे, ये छोटे वाले सेक्टर जो था इसको माइनस कर देंगे, रेस्ट ऑफ द एरिया जो होगा वो इंक्रीजिंग एरिया होगा। अब यहां पे लिखते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, नाउ मान के चलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, अब क्या मानते हैं 10 मीटर, एंड एंगल जो फॉर्म्ड होगा, एंड जो एंगल फॉर्म्ड होता है वो तो सेम ही होगा थीटा, कितना 90 डिग्री का, ठीक है। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ रेडियस 10 मीटर एंड एंगल 90 डिग्री, सो दैट इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू कितना
10 इंटू 10 100। अब रेडियस कितना है 10, 10 इंटू 10, 9 1 द 9 4 द 36, 1/4 3 1 1 4 upon 100 into 100, this and this cancel, 3 1 4 upon 4, 4 7 the 28, 34, 4 8 the 32, 20, 4 5 the 20 मीटर स्क्वायर इज द एरिया। अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाता है तो 78.5 मीटर स्क्वायर जो होगा वो एरिया जाएगा। अब इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया कितना इंक्रीज हुआ होगा, देयरफॉर इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, यही चीज आपसे पूछी गई थी, ग्रेजिंग एरिया कितना, पहला वाला कितना था 19.625, दूसरा वाला कितना है 78, तो 78.50 माइनस 19.625, आप इसको माइनस कर लो तो आंसर आ जाएगा हमारा 58.875, दैट इज द मीटर स्क्वायर। ये होगा इसका इंक्रीजिंग एरिया। समझ आ गया, कोई मुश्किल तो नहीं है ना, ठीक है। फिर रिपीट कर देता हूं, यहां से यहां तक 5 मीटर था, यहां से यहां तक टोटल जो था 10 मीटर था, बट वी हैव टू फाइंड दैट एरिया। ये जो इंक्रीजिंग एरिया है ये कितना इंक्रीज हुआ, तो मैंने क्या बोला, टोटल में से अगर मैं इस 5 मीटर वाले को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, सो रेस्ट ऑफ द एरिया इज इंक्रीजिंग एरिया, जो 10 मीटर लॉन्ग रोप करके उसने वो ग्रेसिंग किया होगा। ठीक है, समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं है ना, आप इसको भी देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। चलिए, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।